हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी शिवरात्रि से पहले अगर आपको ये चीज़ें मिलती हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। मतलब आपके साथ शुभ शुभ होने लगेगा अगर शिवरात्रि से पहले। तो सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा। महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ का महापर्व है, आप सबको पता है। इस दिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान शिव की पूजा में विशेष महत्व रखती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं। हर इंसान जब भी देखो मंदिर में जाते हैं तो अपना कोई मनोकामना या अपना दुख भाव लेके जाते हैं, तो जिससे ईश्वर हमसे खुश भी होते हैं, उदास भी होते हैं, क्योंकि उनके भक्त उदास हैं। लेकिन जब हम कुछ चीज़ें दिखते हैं तो वो हमें एक संकेत होता है। जैसे आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी वस्तु के बारे में जो महाशिवरात्रि से पहले अगर आपको मिल जाए तो महादेव की कृपा खूब बरसेगी, आगे भी पहले भी, क्योंकि हम दुख भाव से मनोकामना भाव से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बेलपत्र, कई वस्तु ऐसी है जो भगवान शिव को अत्यंत पसंद है। इनमें से एक है बेलपत्र। अगर आपको महाशिवरात्रि से पहले बेलपत्र ऐसे ही कहीं दिख जाए किसी के हाथ में, या मान लो मार्केट में जा रहे हो या कहीं टीवी में दिख जाए, तो बहुत शुभ है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वैसे 3 पत्ते वाला बेलपत्र ही शिव जी को चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर 5 पत्ते वाला बेलपत्र और पंचमुखी रुद्राक्ष का भी खूब महत्व है, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। 5 पत्ते वाला बेलपत्र, अभी आपको देखना है आपको कौन सा नसीब होता है। जो मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन 5 पत्ते वाला बेलपत्र शिव पर अर्पण करने से उसे घर की तिजोरी में रख दे। जब आप उसको अर्पण कराते हैं फिर उसे को घर की तिजोरी में आपको रखना है, जो कि सारा साल शुभ संकेत आते रहेंगे। इससे कभी भी धन की कमी नहीं होती है और घर से हमेशा के लिए नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो ये एक तरह का उपाय है, जरूर करिएगा। 5 पत्ते वाला बेलपत्र का मतलब होता है कि 5 प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और माँ भगवती, इसलिए 5 मुखी जो बेलपत्र है वो चढ़ाया जाता है। दूसरा है कि अगर आपको सपने में महाशिवरात्रि से पहले काला सांप दिख जाता है तो भी ये बहुत शुभ माना जाता है। या आपको सपने में दिखता है या बाहर कहीं, तो ये भी बड़ा शुभ है। रुद्राभिषेक किस चीज़ से करने से क्या लाभ होता है। जब भी आप रुद्राभिषेक करते हैं तो कौन सी चीज़ से करें, क्योंकि लोगों का अपना अपना वैसे अपना मर्जी है, जिस मर्जी के साथ करें, लेकिन करना किस चीज़ से चाहिए। रुद्राभिषेक के समय सावन शिवरात्रि महाशिवरात्रि के मौके पर रुद्राभिषेक के दौरान शिवलिंग पर कई चीज़ अर्पित की जाती है। तो जानते हैं कि रुद्राभिषेक में किन चीज़ों को अर्पित करने से शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे तो अगर आप मनोकामना दिल से करते हो, सच्चे हो हर चीज़ में, तो उनकी जो आपके भाव है प्रेयर्स के, प्रार्थना के, वो खुद ब खुद उन तक पहुंच जाते हैं। जैसे गाय का दूध, अब सनातन धर्म में भगवान शिव की पूजा का काफ़ी महत्व है, हर देवता का है। शिवलिंग पर गाय के दूध से रुद्राभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो ये एक तरह का पहला उपाय हो गया। गंगा जल से अभिषेक, रुद्राभिषेक जो है वो आप करते समय गंगा जल का अभिषेक करने से भी अभिषेक करने से भी कई लाभ मिलते हैं। तो गंगा जल से भी शिवलिंग का अभिषेक करने से घर के कला कलेश जो है उससे भी छुटकारा मिलता है। शक्कर युक्त जल, शिवलिंग पर आप शक्कर युक्त जल से अभिषेक करने से सुख समृद्धि का लाभ मिलता है। साथ ही इस जल से अभिषेक करने से माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। भांग रस, रुद्राभिषेक के दौरान शिवलिंग पर भांग रस चढ़ाना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से आपको अच्छी सेहत का वरदान मिलता है। जिनकी सेहत ठीक नहीं होती तो एक बार ईश्वर से रुद्राभिषेक भांग रस का करें। घी का, जो घी होता है देसी घी, उससे भी आप रुद्राभिषेक के दौरान घी का उपयोग करने से भी घर में सुख समृद्धि आती है। शिवलिंग का घी से रुद्राभिषेक करने से व्यापार में सफलता के आसार बनते हैं। सरसों के तेल का, शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना भी बेहद खास माना जाता है। ऐसा करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है और शत्रु भी आपसे दूर रहते हैं। शिवलिंग का विधिवत रुद्राभिषेक करने के बाद उस पर फूल, मदार, पुष्प, धतूरा, विष, भस्म आदि चढ़ाएं। इन उपायों को करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है।
तो बाय बाय, टेक